सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने विवादित बयान के लिए खासा चर्चा में है। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर एक निजी चैनल को दिए बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ये कहकर ठेस पहुंचाई कि भारत में सभी हिंदू मंदिर बौद्ध विहारों को तोड़कर बनाए गए हैं, इनका भी सर्वे होना चाहिए। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने आगे कहकर उत्तराखंड के पवित्र धाम बद्रीनाथ को बौद्ध तपस्थली बता दिया। उन्होंने इसके पीछे तर्क विकिपीडिया के पेज को बताया, जहां पर उत्तराखंड के पवित्र धाम को बौद्ध तपस्थली बताया गया है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। इस पर बीजेपी ने मौर्य की घोर निंदा की है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौर्य के बयान पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से मौर्य को उत्तराखंड की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की विशेषता बताने को कहा है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस से भी सफाई देने को कहा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के साथ सारे विपक्षी दलों में गठजोड़ किया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव इन विपक्षी दलों द्वारा लड़ा जाना है। हालांकि इन सब पर बयान के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया में चुटकी लेकर ये कहा कि अब पता चला कैसा लगता है। लेकिन आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने विकिपीडिया के किस लेख का उल्लेख किया और उनका पीछे क्या तर्क था, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप केशव प्रसाद मौर्य के बयान और उस पर दिए गए पुष्कर सिंह धामी के बयान को सुन लीजिए। और यदि एएसआई जांच की बात चलती है तो ज्ञानवापी मस्जिद की ही क्यों? जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उसके पहले उनकी क्या स्थिति क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़ करके हिंदू तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। और इसीलिए अगर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की बात होगी तो बात बहुत गहरी जाएगी। और यही कारण है कि भाईचारा सौहार्द बना रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो भी स्थिति रही है उसे यथावत माना जाए और उसी को व्यवहार में जाना जाए। बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो भी हिंदुओं के मठ हैं, पूजा स्थल हैं, उन पर बौद्ध मठ हुआ करते थे। इस दावे का कोई आधार है? एएसआई जब जांच कर रही थी उसकी भी जांच करे भाई। जब एएसआई ही इस बात की जांच कर रही है, इसके पीछे, इस तर्क के पीछे कोई तो आपके पास में ऐसे प्रमाण? विकिपीडिया उठा के देख लीजिए, अभी भी 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। आदि शंकराचार्य ने उसको बौद्ध बद्रीनाथ हिंदू धर्म मठ बनाया, तो बौद्ध मठ था। तो अगर एक की बात चलेगी तो सभी तीर्थस्थलों की बात चलेगी। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। असल में केशव प्रसाद मौर्य विकिपीडिया के जिस पेज का हवाला दे रहे हैं उसमें लिखा है कि The architecture resembles Buddhist vihara with the brightly painted facade, also more typical of Buddhist temple. Just inside in the mandapa, a large pillared hall that heads to the garbhagriha or main shrine area. The walls and pillars of the mandapa are covered. और ये पोस्ट जो है, इस आर्टिकल के रेफरेंस को अगर आप देखोगे तो उसका रेफरेंस आपको एक किताब की ओर ले जाएगा जिसका नाम है गंजीज इन मिथ्स एंड हिस्ट्री। ये किताब स्टीवन जी डेरियन की है। यह व्यक्ति कोई इतिहासकार नहीं है, मगर इसकी किताब के एक चैप्टर में बद्रीनाथ के बारे में दावे से वो लिखता है कि यहाँ पहले एक बुद्ध विहार या बौद्ध विहार हुआ करता था। हालांकि इसके पीछे उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया है। डेरियन के इस दावे के पीछे वह बद्रीनाथ मंदिर की विशिष्ट वास्तुकला और रंगों से करता है,
जो इसके अनुसार बौद्ध विहार से निकली हैं, मगर इसकी महज रंगों के चटक होने से यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला फिर भी बौद्ध स्तूपों से काफ़ी अलग है। वहीं उत्तराखंड के कई इतिहासकार बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला शैली उत्तराखंड शैली और मुगल शैली से मिश्रित बताते हैं, जिसके पीछे भी उनका तर्क डेरियन की तरफ की तरह स्पष्ट नहीं पाया गया है। हालांकि डेरियन की वो किताब क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं। डेरियन अपनी किताब में लिखता है, देयर इज़ एवरी रीज़न टू बिलीव इट वॉज ओरिजिनली मेंट टू पोर्ट्रे द बुद्धा at a time when the Himalayas were subject to strong Buddhist influence, especially under the Tibetan king Songtsen Gampo on 1647 AD। इस बात के और भी तर्क जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। हालांकि इसके पीछे क्या ठोस प्रमाण है वह भी डेरियन द्वारा अपनी किताब में नहीं दिया गया, और इसी तर्क को लेकर विकिपीडिया ने उस सारी चीज़ को छापा है। यदि आप उत्तराखंड के घरों और मंदिरों की वास्तुशिल्प और लकड़ी के ऊपर उनका कार्य देखोगे तो इसका संबंध उत्तराखंडी वास्तुकला से साफ देखने को मिलता है, जहाँ पत्थर पठाल के साथ टिन और लकड़ी का भी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के सामने अगर आप ध्यान से देखें तो छज्जे की नक्काशी है। उत्तराखंडी घरों पर लकड़ियों से यही नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। वहीं छत पर जो पठाल था अब उसकी जगह टिन ने ले लिया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर समय समय पर कई राजाओं द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसके कारण विभिन्न वास्तुशिल्प का इसमें दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि ये भी देखना बाकी है कि मौर्य के इस बयान के बाद कैसे भारत की राजनीति पर इसका असर देखने को मिलता है, वहीं 2024 पर इसका कैसा असर देखा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की राजनीति पर भी इसके असर देखना बाकी है, और ये भी यकीन से कहा जा सकता है कि आने वाले कई दिनों तक ये भारतीय मीडिया की जगत की सनसनीखेज खबर बनी रहेगी।